अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 2 लाइनें याद आ रही हैं मुझे, हालांकि है तो ये गीत, लेकिन आज शायद झारखंड के लोग इस गीत की फ्रीक्वेंसी से खुद को मैच करेंगे। वो गीत शायद हर किसी ने सुना होगा कि छन छन की सुनो छनकार, ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है। और पैसा कैसे बोलता है आप सुन रहे होंगे। नामकुम अंचल कार्यालय से अजय लाल बता रहे थे कि पैसे की जुबान कैसी होती है। देवघर की जुबान हमने आपको सुना दी है और गोविंदपुर की जुबान भी आपको बहुत जल्दी सुनाएंगे। गोविंदपुर की भी तस्वीरें हमारे पास है कि कैसे सरकारी ज़मीन की जमाबंदी हो जाती है, कैसे सरकारी ज़मीन की घेराबंदी हो जाती है, कैसे सरकारी ज़मीन की रसीद कट जाती है और पुश्तैनी ज़मीन वाले मुंह बाके देखते रहते हैं कि मैडम शायद हमारी बात सुनेंगी। मैडम सुनती ही नहीं है। तमाम मैडम, सीओ मैडम की वही कहानी। हम समझते हैं कि आपने झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस परीक्षा की बहुत तैयारी की है, बहुत मेहनत की है, तो पैसा तो आप कमाएंगे। आप ढीठ हो गए हैं, भ्रष्टाचार तो आप करेंगे, लेकिन आपकी इसी ढीठता को खत्म करने के लिए न्यूज़ 11 भारत ने यह मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम में आप जैसे तमाम भ्रष्टाचारियों के लिए हमने होटवार का रास्ता बनवाया है, बाकायदा पिच रोड, बिना भ्रष्टाचार वाली, एकदम 100% चिकनी रोड। न्यूज़ 11 एक हल्का धक्का लगाएगा और आप फिसलते हुए आराम से होटवार के अंदर जाइएगा। तमाम सीओ वहां पर बढ़िया से टाइम पास कीजिएगा, अपने अपने कार्यकाल की कहानियां बताइएगा, आपकी सजा की अवधि आराम से कट जाएगी। बाकायदा सीओ के मुंह से हम आपको बताएंगे कि कौन से डीसी का कितना हिस्सा बंधा हुआ था। एक एक खुलासा धीरे 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 होता रहेगा। हड़बड़ाइएगा मत, न्यू ईयर का गिफ्ट आराम से सबको मिलेगा। जितनी तस्वीरें दिख रही हैं सबके लिए गिफ्ट तैयार है। मनीष, देवघर अंचल कार्यालय में आप गए, सीओ साहब तो गायब हैं, लेकिन सीओ साहब का तोता बाकायदा बाबूलाल मरांडी के साथ फोटो खिंचवा रहा है। हम समझते हैं बाबूलाल मरांडी बड़े नेता हैं, कोई भी एक जनप्रतिनिधि से मुलाकात कर सकता है, संभव है, लेकिन सवाल यह है कि इस तोते की आप ताकत देखिए, इस तोते का दुस्साहस देखिए कि इसके काले कारनामों का हम कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं, लेकिन इसे कोई डर ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किस हद तक प्रशासन इसकी जेब में है। और सबसे बड़ी बात कि सीओ साहब तो आराम से छुट्टी मना रहे होंगे। अब मोटे पैसे वाले हैं तो झारखंड में तो छुट्टी मनाएंगे नहीं, देश में तो छुट्टी मनाएंगे नहीं, एकदम अब्रॉड ही गए होंगे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। मनीष, जानकारी आज भी जब हम लोग गए ऑफिस में तो उनका कार्यालय जो था वो बंद था। हालांकि बगल में वीडियो बैठे हुए थे, क्योंकि वीडियो को देवघर डीसी ने प्रभार दिया है इस बात के लिए कि जो रूटीन सीओ के जगह पे, लेकिन उनसे मेरी बातचीत हुई ऑफ द कैमरा। उन्होंने कहा कि मुझे रूटीन कामों के लिए, रूटीन कामों का अर्थ यह हुआ कि अगर किसी का सर्टिफिकेट देना है, जातीय प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र, तो उन चीज़ों को वो सर्टिफिकेट पर साइन कर सकते हैं। और भी जो प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा जाए तो वो उसकी दे सकते हैं, वो देते हैं। लेकिन क्योंकि सीओ का जो मुख्य कार्य जो राजस्व से जुड़ा होता है, ज़मीन से जो है, उनके कारोबार में हाथ नहीं डाल सकते। और तब जब देवघर सीओ के ऊपर इतने सारे आरोप लग चुके हैं, तो ऐसे में कोई भी अधिकारी उनका प्रभार नहीं लेगा, उनके कामों को नहीं करेगा। और शायद ये वजह है कि इन्होंने बस रूटीन जो काम है उसी को कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह हो गया कि फिलहाल जितने दिन से यहाँ पर सीओ नहीं है उस दिनों से काम लंबित है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है ये कि अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें और रजिस्ट्री ऑफिस की बात करें, तो वहाँ जो पहले से जो एलपीसी निर्गत है, चूँकि वो बजाबते मेल पर आता है और वो रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, तो उसको वो दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी जब जल्द खत्म हो जाएगा तो फिर रजिस्ट्रेशन पर भी सीधे सीधे प्रभाव पड़ जाएगा, जब तक सीओ नहीं आते हैं। अगर सीओ की बात करें हम कहाँ हैं, तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उनके लिए वो बाहर गए, यानी कि लीव पर हैं। तो कुल मिला के ये बातें हैं। और देखिए, जब से अभिषेक, जब से न्यूज़ 11 भारत ने इस मुहिम को छेड़ा है, तब से लोग लगातार आ रहे हैं। आज भी जब हम डीसी ऑफिस गए थे तो वहाँ भी कई ऐसे लोग आए बजाबते डॉक्यूमेंट्स के साथ। उनके डॉक्यूमेंट काफ़ी पुख्ता, बड़ा सा हो गया, काफ़ी मोटा सा, वो लोग लेकर पहुँच रहे हैं अपने कागजातों को लेकर के दिखाने के लिए, क्योंकि अब सबको ताकत मिल गई है। उन्हें लगता है कि कोई उनकी सुनने वाला आ गया है और सुना, तो अब लगातार अब वो लोग डीसी और एसडीएम के पास पहुंच रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को दे रहे हैं। और सबने यही कहा कि इनके दौरान, इनके कार्यकाल में भू माफिया मिल करके काफ़ी गुल खिलाया लोग, और उनकी पुश्तैनी ज़मीन पे बुरी नज़र रही, लोगों की गिद्ध नज़र हम कह सकते हैं। और आज वो सभी जनरेशन जो है, नई पीढ़ी है, वो तकलीफ़ें झेल रहे हैं। तो कई लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन हमारा नंबर लेकर ढूंढते हैं कि हमारी परेशानी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो मुहिम हम लोगों ने छेड़ा है, लोगों को ज़रूर विश्वास हुआ है कि उनके साथ न्याय होगा और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ भी कार्रवाई होगी, सजा। लेकिन बड़ा सवाल अभिषेक यहाँ यही है कि अभी तक
सोन साहब विभागीय सचिव हैं, उनके तरफ से किसी भी तरह का कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं है। जो लोग वो तो सुनना चाहते थे वो देखना वो चाहते तो थे। हमारे हैप्पी अभिषेक। न्यू ईयर का जवाब भी नहीं देते, न्यूज़ 11 के हैप्पी न्यू ईयर का जवाब भी नहीं देते, जबकि मैसेज देख लेते हैं। शायद वो नाराज हैं। सोन सर, आपके लिए तो कुछ हमने कहा ही नहीं है, आपकी ईमानदारी पर तो हम भी हाथ जोड़ते हैं बाकायदा। हम तो आपको ईमानदार सचिव साहब कहते हैं। ईमानदार सचिव साहब, आपकी ईमानदारी पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन आपके नीचे बैठे हुए जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं। मजबूरन हमें ये कहना पड़ रहा है, हमारे पास तो सबूत है बाकायदा, सबके कच्चे चिट्ठे हैं। आप कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, हमने तो आपको उससे भी फ्री कर दिया। अब आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं करते कि कार्रवाई कीजिए, आराम से आप न्यूज़ 11 भारत के कार्यक्रम के मजे लीजिए। चलिए मनीष, अजय लाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पैसा बोलता है, यही जुबान आप देख रहे थे नामकुम में, और सिर्फ नामकुम की ये कहानी नहीं है, नामकुम की यही कहानी है, नगड़ी की यही कहानी है, देवघर की यही कहानी है, धनबाद के गोविंदपुर की यही कहानी है, पतरातू की यही कहानी है, बेरमो की यही कहानी है। मतलब सब ने अगर झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जाम पास किया है तो उसमें जितनी मेहनत लगी है, उसमें जितना पसीना बहा है, जितनी परेशानियां, उस सबको वसूल लेना है, झारखंड का खून चूस चूस के बाकायदा पाइप से। अजय। बिल्कुल अभिषेक, मुझे लगता है कि ये तमाम अधिकारी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जब ये झारखंड सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे उसी वक्त भ्रष्टाचार को लेकर पीएचडी भी कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, बगैर भ्रष्टाचार में पीएचडी किए हुए तमाम तरह के जो इनका सिस्टम है उसका निर्माण ये नहीं करते। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के बहनोई की मौत वज्रपात से 2018 के जनवरी महीने में होती है। उसके बाद उस व्यक्ति को नामकुम के सीओ कार्यालय से 3,87,000 रुपए का चेक मिलता है, और वो चेक जब व्यक्ति लेकर बैंक जाता है, बैंक मैनेजर वापस से बैंक जो नामकुम के सीओ हैं उनके पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाता है कि क्या ये आपके कार्यालय का चेक है सीओ साहिबा या सीओ। उस वक्त जबकि ये घटना है, वहां से कहा जाता है कि हमने ऐसा चेक जारी नहीं किया। उसके बाद वो व्यक्ति हाँफता हुआ सीओ कार्यालय आता है और कहता है कि हमने आपके ही कार्यालय से चेक लिया है, बैंक में आपने कैसे रिफ्यूज कर दिया। उसे कहा जाता है कि आप 2 दिन बाद मिलिए। इसका क्या मतलब माना जाए? ये कौन सा सिस्टम है? इसका मतलब साफ है कि 3,87,000 रुपए का चेक है, इसमें एक हमारा भी परसेंटेज होता है, हमारा भी हिस्सा होता है। तुम यदि दे दोगे तो चेक वेरीफाई हो जाएगा। उसी के बाद से कई प्रकार के ऐसे न्यूज़ 11 की टीम जब नामकुम सीओ कार्यालय के पास गई थी अभिषेक, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरी तरफ से चारों तरफ से लोगों ने घेरकर पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी कि कैसे म्यूटेशन का काम 90 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए यदि जमीन साफ सुथरी है, लेकिन जानबूझकर लटकाया जाता है। इसके पीछे कौन सी मंशा रही होगी अधिकारी की, इसे समझा जा सकता है। हम सीधे तौर पे ना भी कहें कि पैसों का लेन देन नहीं होता है, यदि उनके सिस्टम पर आप गौर करेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा लगता है जैसे सीओ कार्यालय के दीवारों में लोगों ने नोट छापने की एटीएम बिठा रखी हो। तमाम दीवारों से एटीएम पैसे निकलते हैं पूरी तरह से। कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि 3 साल हो गए, लेकिन वो सीओ कार्यालय से उनके काम का निष्पादन नहीं होता है। मुझे लगता है कि युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन चीजों को देख रहे होंगे, एक सर्जिकल स्ट्राइक खोजता है इन तमाम जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। एक बड़ा सबक दिए बगैर ये लोग नोट छापना बंद नहीं करेंगे अभिषेक। बिल्कुल मनीष, यही बात देवघर में भी नजर आती है। देवघर अंचल कार्यालय के तमाम दीवारों को एटीएम मशीन बना दिया गया है। ऐसा एटीएम मशीन कि जिधर से जाइए उधर से नोट उगलते रहे ये दीवारें। बस कुछ इसी तरीके की तस्वीरें तो देवघर अंचल कार्यालय से भी नजर आती थी। हालांकि न्यूज़ 11 भारत ने खबर दिखाई जिसका असर हुआ, अब जांच हो रही है, लेकिन अभी भी जनता को जांच नहीं चाहिए, नतीजे चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। जो लोग परेशान थे, सब लोग न्यूज़ 11 भारत की जो मुहिम छेड़ी गई उसे देख करके लोग आगे बढ़े, लगातार फोन भी किया और अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, सीधे ऑफिस को भी दिया, हमें भी दिया, हम लोगों ने उनको शिद्दत से दिखाया भी। और सब कुछ सब में यही था कि सीओ ऑफिस में एलपीसी के नाम पे जिस तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं। और अभिषेक आपको बता दे कि देवघर में आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर आप एक फ्लैट में यहाँ किराया लेने जाते हैं तो वहाँ 10 से 12 हज़ार किराया मिलता है, जो कि रांची में उतना नहीं है।
वजह यह है कि यहाँ ज़मीन की कीमत ज़्यादा है और ज़मीन की कीमत की सबसे बड़ी वजह यह है कि पर स्क्वायर जो भी अपना एलपीसी लेने जाता है उसको पर स्क्वायर की दर से सीओ ऑफिस से पैसे मांगे जाते हैं। यानी कि एक छोटा सा सर्टिफिकेट लेने के लिए कि वो मेरा ही ज़मीन है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ तो अतिरिक्त शुल्क लग जाता है, सेवा शुल्क आप कह सकते हैं, तो उसका दाम बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं तो लोग इतने परेशान हैं यहाँ पर, सब लोग ने यही कहा, तो अब सब यही चाह रहे हैं और न्यूजीलैंड भारत ने भी शुरू से इसी बात पे दिखाया कि जो परेशानी का जो जड़ है उस जड़ पे सीधे चोट किया जाए, वो खत्म हो। क्योंकि ये सीओ रहे या कोई भी सीओ रहे, जो भी आएंगे वो एलपीसी का गलत इस्तेमाल करेंगे और लोग परेशान होंगे। तो आज देवघर की जनता सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुई है कि जांच की बात हुई थी, जांच चल रही है, कमेटियां भी बिठा दी गई हैं, अब लोग एसडीएम एसडीपीओ और जो टीम बनाई है वहां जा रहे हैं लोग। लेकिन जरूरत इस बात की है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और साथ ही साथ पैरेलल जिन लोगों का एलपीसी हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है वो रह गया उनको दी जाए। ये बड़ी बात है अपने आप में और उसमें रिलैक्सेशन लाया जाए, उसमें लचीलापन लाया जाए। तो लोग इंतजार कर रहे हैं आखिर कब होगा। मुझे लगता है कि बहुत देर हुआ तो फिर बहुत देर हो जाएगी। लोग नाराज भी हो रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है, क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक फैसले की जरूरत है, एक कड़े फैसले की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी कार्रवाई होगी, एक फैसला सरकार लेगी। अजय आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अब आगे जो हम दर्शकों को दिखाने वाले हैं उसमें आपका रहना बहुत जरूरी हो जाता है। थोड़ा आपसे भी हम समझेंगे कि उस समय की तस्वीरें क्या थी, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तमाम सीओ आप लोगों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट तैयार है, आप लोग इंतजार कीजिए। न्यूज 11 भारत आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलता है और ईमानदार सचिव साहब आपके लिए भी बाकायदा हैप्पी न्यू ईयर। व्हाट्सएप पर तो आपने जवाब नहीं दिया, इसलिए बाकायदा ऑन एयर होकर के दोनों हाथ जोड़ करके आपको कह रहा हूं हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए मंगलमय रहे, नया साल आपके लिए कई खुशियां लेकर के आपकी ईमानदारी को और मजबूत करे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सीएम के काफिले में मौजूद आरोपी गाड़ी पर हमला हुआ, लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे। ब्रेक लेते हैं।